अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी। हमें जी जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सुना है कि किसी पाकिस्तानी कॉलर ने कॉल किया है आपके बैंक में और ये कह रहे एसबीआई बैंक में और लोन मांगा है और धमकियां दी है। मतलब ये क्या है? अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल तो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ऑफिशियल तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि होक्स कॉल भी हो सकता है, और हो सकता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि लोन चाहिए, तो लोन कैसे, पाकिस्तान में लोन कैसे मिल जाएगा? तो हो सकता है किसी लोकल ने बदमाशी करी हो या पाकिस्तान से आए, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। और ये खबर मैंने भी पढ़ी आरजू जी की, ऐसा हुआ था कि बॉम्बे में आई थिंक एक कॉल आया था, और उसने उसने बोला था कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मुझे लोन दो, मैं उड़ा दूंगा बैंक को, कुछ कर दूंगा मैं बैंक को। तो पता बिल्कुल नहीं क्या सही। मामला। लेकिन खैर एक यही लग रहा है कि शायद किसी ने वैसे ही मजाक किया है, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता कि पाकिस्तान से अब तो कोई कॉल नहीं कर सकता, और करे भी तो पाकिस्तान में लोन आ नहीं सकता। और साथ साथ मेजर साहब, आपके यहाँ इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है। उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक आईएनएस कुछ है, तो वो क्या है, मतलब नहीं आप नहीं 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 बताएंगे? आरजू जी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी है। ओके वो ओके। जी, अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने एक मिसाइल अपनी टेस्ट करी है, जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई ओके। है। और दूसरी है आईएनएस अरिघात, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो ये, हाँ, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब, ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट आरजू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीजें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे हैं कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो देखिए सकें जितने। देखिए देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए, सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स, जो दुनिया को सप्लाई करे। तो उस अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है आरजू जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है, उसमें समय लगेगा। और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सभी। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है। तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में, एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही, उसके अलावा आप देख लीजिए कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस अभी मीडियम वेट का, जो ये तो लाइट है, ये मीडियम अभी भारत में इसके बारे में ऑलरेडी डिजाइनिंग शुरू हो गई है, बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का, वो भारत में तैयार हो रहा है, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं।
तो ये तो होना ही है आरजू जी इसमें ना, क्योंकि हमारा देखिए हमारे इंजीनियर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं जो दुनिया की कंपनीज चलाते हैं। तो बात तो वही है, जो मेटलर्जी के हैं कुछ, या कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं, फिर या कुछ आईटी के हैं। तो ये जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स है इसमें सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज बीइंग मेड बाय इंडियन कंपनीज, हार्डवेयर इज बीइंग मेड बाय विक्रांत जो है दैट इज 76% इंडियन, उसमें 24% इंपोर्टेड है। 76 जो अगला वॉरशिप इसके बाद बनेगा, जो विराट कह रहे हैं लोग, अब मुझे नहीं पता पर लोग कह रहे हैं आईएनएस विराट बन रहा है। तो जब आईएनएस विराट बनेगा वो 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट का होगा, और उसमें हो सकता है 90-92% इंडिजिनस हो, इंडियन जो टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो मेड इन इंडिया होगा। तो क्योंकि हजारों लाखों उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो इसका पूरा एक आरजूजी इकोसिस्टम होता है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो वो इकोसिस्टम ये गवर्नमेंट तैयार करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कल कोई दोस्त मुल्क हो जो बोले कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, हम उनके लिए बनाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, आप प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इवन इंडिया से भी कहते हैं कि चाहे वो आईफोन 14 को लेकर हो, कि जो चाइना के बजाय इंडिया में बनेगा, वो कहते हैं कि क्वालिटी वो नहीं होगी, कहते हैं क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अभी आप लोग जो चीज़ें बना रहे हैं, चाहे वो जंगी सामान हो या कुछ भी, आपको लगता है कि क्वालिटी वही होगी जो दूसरी कंट्रीज से आ रही है, वेस्टर्न कंट्रीज से आपको आती है, अमेरिका से, रशिया से? अब अभी तो आईफोन 14 नहीं बना इंडिया में, और नहीं, जब पिछले, बनेगा तो लोग कह रहे हैं क्वालिटी वो नहीं रहेगी। हाँ वो, अब वो होगा, जब होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी बुरी होगी। अब देखिए मेरे पास कोई ऐसा फाल वाला तोता तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आगे चल के दुनिया में क्या होगा, वो तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया ने जो पुराने आईफोन बनाए थे 13 और 12, उसमें भारत ने 1 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे हैं, और कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो कुछ लोग हैं जो कभी, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो कभी खुश नहीं होंगे। मैं तो जब मेड इन इंडिया फोन आएगा एप्पल का मेड इन इंडिया, तो सबसे पहले लाइन में खड़े होकर मैं खरीदूंगा, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है। इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ बात नहीं है कि मेड इन इंडिया है, इट्स मेड बाय एन इंडियन। भारत में एक भारतीय ने बनाया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो, अब देखिए सही बात है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं विक्रांत खरीद लूं या तेजस खरीद लूं, और पैसे होते भी तो मैं नहीं खरीद पाता। लेकिन देश में बना हुआ एप्पल आईफोन 14 जरूर खरीद रहा है, मैं इसको जरूर खरीदूंगा जैसे भारत में लॉन्च होता है। आई विल स्पेसिफिकली गो आउट जी एंड आई विल लुक फॉर द मेक इन इंडिया ठप्पा जहां मेड इन इंडिया लिखा है, और तब मैं खरीदूंगा एप्पल 14। तब तक मैं नया फोन नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर दैट। और जब बनेगा भारत में तो मैं लूंगा शान से। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अच्छा अफगानिस्तान के लिए, एक चीज कहना चाह एक चीज मैं कहना चाहूंगा आरज़ू, ये सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ आपको ना। नहीं नहीं, लोगों ने बोला इंडिया में बनेगा तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, और आपने कहा कि इंडियंस नहीं ये बात बोली। हाँ। तो वो जो इंडियंस आपको ये बोलते हैं, आप उनसे कहना कि बेटा तुम भी मेड इन इंडिया हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये इंडियंस नहीं कहा, ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। हाँ। बट आप उन इंडियंस को बोलना, शहीद शहीद भगत सिंह ऑल्सो मेड इन इंडिया, चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो मेड इन इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो मेड इन इंडिया। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। मोदी जी जो इंडिया को स्टेरॉइड्स लगाकर बिल्कुल 140 की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में, ही इज ऑल्सो मेड इन इंडिया। एवरीबडी, ये तो जितने भी हमारे ग्रेट लोग हैं, एवरीबडी इज मेड इन इंडिया। ठीक है, इट्स ऑल राइट। जो मुल्क ये सब लोग पैदा कर सकता है, वो आईफोन 14 नहीं बना सकता, क्या बात कर रहे हैं, बन जाएगा। लेकिन खैर लोगों को डाउट होता है तो वो कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि जब बनेगा तब देखा जाएगा कि क्या होता है। मगर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, और अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं या जो अभी अफगानिस्तान को चला रहे हैं, उनका कहना है कि जी, बल्कि पाकिस्तान, ईरान और रशिया, ये सब कंट्रीज ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उनका कहना है कि अगर सैंक्शंस हटा दी जाए तो ये बहुत तरक्की कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से वहां पे ट्रेड हो सकती है। आपके ख्याल से अफगानिस्तान तरक्की वाकई में कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है अफगानिस्तान, या इसी तरह से ये तालिबान के अंडर नहीं आगे बढ़ेगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान वैसे तरक्की कर पाएगा जैसे अफगान सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि अफगानिस्तान को देखिए, मैं बता रहा हूं, अफगानिस्तान को 30-40 साल तक अगर सैंक्शंस हट गए,
और अफगानिस्तान में लगातार इन्वेस्टमेंट हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट की है, ठीक है? ये जो एक रेडिकल इस्लाम का वर्जन वहां पे डाल दिया है तालिबान ने लोगों के बीच में। अब हर चीज हराम है। हुँ। कोई कहता है रेडियो हराम है, कोई कहता है वॉशिंग मशीन हराम है, कोई कहता है टीवी हराम है, कोई कहता है ये अब सभी चीज हराम है, तो फिर अफगानिस्तान तरक्की कैसे करेगा?